करने के लिए आप लोगों के संगठन ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और हाई कोर्ट के वकील और कई सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम हटाओ पर नारा दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? इस पर यही कहना है कि जिस देश ने ईवीएम का आविष्कार किया वह देश खुद बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो। जब आप जीत रहे, अभी आप चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव देखे हैं, उसमें वीडियो पूरा वायरल हुआ था कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग की जा रही थी। तो हम चाहेंगे कि ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। किसान जो धरने पर बैठे हैं उनके ऊपर जो तरह तरह की वेदना की जा रही है, जैसे आंसू गैस और प्लस रबड़ की गोलियां छोड़ी जा रही है, उनको बॉर्डर पर सील कर दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? इस पर हम यही कहेंगे कि पिछले बार जब किसान लोग गए थे तो उन लोगों ने जो संघर्ष और जो रास्ता दिखाया, पूरे भारत के किसानों को उस पर फॉलो करना चाहिए। और रही बात रबड़ की गोलियां और आंसू के गैस और बौछारों से, तो हम उस समय चारों तरफ बॉर्डर सील थे, हम लोग नहीं जा पाए थे। हम थे, बबलू भैया थे हम लोग के टीम में, माननीय मनोज सिंह डबलू सदराजा के पूर्व विधायक गए थे हम लोग के प्रतिनिधि के रूप में। तो उस समय मैंने घर बैठे एक कविता लिखी थी कि फ़र्क नहीं पड़ता खबर या अखबारों से। वो किसान सच्चे किसान हैं, लेकिन हमारे गांव के जो किसान हैं, हमारे घर के जो किसान हैं, उनके यहाँ वो मुद्दा सही से मीडिया दिखा नहीं रहे। कोई अजय सिंह पत्रकार नहीं बन जाएगा कि गांव-गांव गरीबों के बीच में जाकर, पुलिया के नीचे जाकर, चंद्रमा भैया जैसे गरीबों के दरवाजे पर जाके कोई अजय सिंह पत्रकार आप जैसा नहीं बन जाएगा कि सही बात दिखाए। जिस दिन आप जैसा पत्रकार मिल जाएगा, ईमानदारी मिल जाएगी, चौथा स्तंभ अपने जगह पर सही हो जाएगा, उस दिन सारे देश के किसान चिल्ला के कहेंगे कि नहीं वो असली किसान है। हमारे घर में डीटीएच लगा है, निःशुल्क होता है और सारे लोग वही डीटीएच टीवी देखते हैं और सारा प्रोपेगेंडा भाड़े पर चाट भाट चल रहा है, जिसका वो लोग चाट रहे हैं, एन केन प्रकारेण सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए हमारे गांव के घर के किसान गरीब उस बात को जान नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं, जबकि इनका भी दिल उसी किसान का है, दिल दोनों का एक ही है। तो उस पर मैंने लिखा था कि फ़र्क नहीं पड़ता खबर या अखबारों से, हमने ठान लिया है लड़ना है देश के गद्दारों से। खुरपी कुदाल फावड़ा से नाता पुराना हमारा है और तुम हमें डराते हो पानी की बौछारों से। फ़र्क नहीं पड़ता खबर या अखबारों से, हमने ठान लिया है हमें लड़ना है देश के गद्दारों से। एक पंक्ति आप पर मैं जोड़ रहा हूँ कि नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, जो जी चाहे बुला लो देश के हुक्मरानों। नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी, जो चाहे बुला लो देश के हुक्मरान। कभी पता करके देखना, हम आते हैं भगत सिंह के परिवारों से, उसमें भगत सिंह के नाती पोते परिवार के लोग भी धरना देते हैं और ये राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाएंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वही असली किसान हैं, यह किसान का भी दिल वही है, लेकिन मीडिया आप जैसा नहीं है कि सच्चाई पहुंचाए। ये बेचारे वही टीवी में देखकर उनके खिलाफ ही अपने लोगों को ही तैयार किया जा रहा है। अजय सिंह पत्रकार को हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है, हमारे खिलाफ आपको तैयार किया जा रहा है। 2024 में क्या बदलाव होगा? देखिए, परिणाम जो भी हो, मैं हवा वालों का साथ छोड़ देंगे। तो हम तो संविधान की रक्षा करने वालों के साथ है, संघर्ष करने वालों के साथ है। लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से संघर्ष करना होगा, लोगों को ज़मीन पर उतरनी होगी, घर घर ये बात जाके समझानी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम है तो सब कुछ संभव है, इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो मान लीजिए राहुल गांधी जी आए थे, हमारे बड़े भैया चंद्रमा राजभर जी ने बताया कि पूरे गाँव से हज़ारों की जनता गई थी। पार्टी एक नदी के समान होती है, पार्टी में कहीं गंदगी, जैसे बनारस कानपुर से गंदगी गई, लेकिन आगे जाके हमारे बलुआ और चंदौली इलाहाबाद में जाके वह अगर सही हो जाती है तो पार्टी एक नदी के समान है, गंदगी निकलती जाएगी, सही होती जाएंगे। मैं कांग्रेस पर एक बात कहना चाहूँगा कि एक दौर ऐसा था कि पूरे देश में एक नारा लिखा जाता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। जब वो ज़माना बदलते देर नहीं लगी तो आप तो क्या हैं, आप क्या हैं, समय है, सत्ता पक्ष है, परिस्थिति भी है, तो अभी आएगा। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं ईवीएम है तो संभव है। जब मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। जब ये जनता हुंकार भरेगी तो बास्तिल के किले उड़ गए फ्रांस के, इनका तो ईवीएम उड़ने में कितना देर लगेगा। जमीन थी, उस पर बहुत संघर्ष हुआ, उस पर धरना प्रदर्शन हुआ
इसके बाद किसानों को क्या मिला? किसानों की ज़मीन छीन ली गई है सरकार द्वारा, उनका मालिकाना हक ले लिया गया है। न तो वो उस पर कुछ जो न तो उसको वो बेच सकते हैं, न उस पर कोई लोन ऋण ले सकते हैं। वो जब तक सिर्फ खेती कर सकते हैं, और वो भी गारंटी नहीं कि वो कब तक खेती करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें बहुत बड़ी राजनीति हुई है। जो ज़मीन थी, हम चलिए मान लेते हैं कि वो जलमग्न थी, ताल थी, और हम भी प्राकृतिक पूजक लोग हैं। हम लोग प्रकृति, ताल, तलैया, पेड़ पौधों के हम लोग रक्षा करने वाले लोग हैं। अगर वो ताल है तो वो ताल घोषित किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों के हाथों द्वारा, उस समय शायद प्रिंटर का ज़माना नहीं था, बाई हैंड लिखा हुआ हमारे गांव में कुछ लोगों के पास वो दस्तावेजी साक्ष्य हैं, और उस पर लिखा हुआ है कि इनको चकबंदी की ज़मीन, जैसे हमारे गांव में एक काली माई का मंदिर है, यहाँ से ज़मीन उनकी लेकर चकबंदी में उनको ताल में ज़मीन दी गई थी। उसका क्या हिसाब करेगी सरकार कि एक जगह से ज़मीन लेकर उनको सरकार ज़मीन दी है। इस गांव के बहुत सारे गरीब लोग हैं, ज़्यादातर 80% आबादी गरीबों की है। ये लोग अपना पेट काट काट कर, एक एक टाइम खा खा कर, अधिया भौरी कर करके ये ज़मीन लिखवाए उस ताल की। तो जिस दिन ये ज़मीन ताल में लिखवाने जा रहे थे, सरकारी तहसील है, सरकारी कर्मचारी हैं, रजिस्ट्रार सरकारी है, सारे बाबू सरकारी हैं, उनके पास सारे आंकड़े हैं, तो उस दिन क्यों नहीं वो लोग रोक दिए कि भाई आप रुक जाइए, इस ज़मीन पर बैनामा खरीद बिक्री नहीं होगी। जब आपके रजिस्ट्री में हुआ है तो सबसे बड़े तो दोषी आप हैं। आप पर मुकदमा होना चाहिए, आपके सारे अधिकारियों पर होना चाहिए कि आप क्यों नहीं उस दिन रोके। आप मतलब कि जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे, जब तक मौखिक साक्ष्य नहीं देंगे, तब तक बैनामा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। तो वो उस समय कहाँ थे आप लोग? सारे लोग अपना पेट काट कर, कोई 10 बिस्सा, कोई 5 बिस्सा, कोई 1 बीघा लिखवाया, और जब उसका हुआ, उसको ये था कि चलो कोरोना जैसी लहर आएगी, कुछ भी आएगा तो हम अपने गांव में जाकर जी खा लेंगे खेती करके, वो भी आप ले लिए। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसकी, सांसद जी आए थे, हमारे गांव में घटना घट गई थी, बहुत हो हल्ला मचा, तो सांसद जी आए, सांसद जी के सामने हम लोगों ने खुद ही आवाज़ उठाई थी। वो कहें ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा, देखूंगा, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। धीरे धीरे लोकसभा चुनाव आ गया, कब विश्वास होगा? ये लोग विकास का बात करते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे समाजवादी नेताओं ने सिखाया था कि 4 साल चुनाव का, 4 साल विकास का, 5वां साल चुनाव का। जो भी 5वां साल में शुरुआत होता है वो चुनावी लोभ है, चुनावी जुमला है। जिसको विकास करवाना होता है वो 4 साल करवाता है, 5वां साल कोई मायने नहीं रखता है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग गांव-गांव, घर-घर, हमारे पास 1 बिस्सा खेत नहीं है, लेकिन पूरे आंदोलन में आप देखे होंगे कि सबसे आगे हम रहने वाले थे। तो हम लोग भाई गांव के लिए, गांव के ज़मीन के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। कुछ लोग अभी सोए हुए हैं, लोगों को लग रहा है कि हमारी ज़मीन नहीं जाएगी। उस दिन उनको एहसास होगा, तब वो याद करेंगे। धन्यवाद। और